जब मैं आपसे कहता हूँ कि इस जिस्म को ईजी छोड़ दें, तो इसका मतलब है हमने पकड़ा है। हम 100% इस बॉडी के एक एक सेल को, एक एक मॉलिक्यूल को रिलैक्स कर सकते हैं। हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारी बॉडी के सेल्स जितने हार्ड होते हैं, जितने स्ट्रेस में होते हैं, हम उतने ही दुखी होते हैं। हमारे मॉलिक्यूल्स जितने सॉफ्ट होंगे, हम उतने ही हैप्पी और हेल्दी होंगे। और ये हेल्थ और हैप्पीनेस हमारे हाथ में है। आम आदमी सुबह शाम दिन रात 24 घंटे अपनी बॉडी के सेल्स को, मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गन्स को, मसल्स को श्रिंक कर रहा है, हार्ड कर रहा है, फ्रीज कर रहा है। एक इबादत वाला, एक रियाजत वाला, मेडिटेशन वाला, एक योगी, वो इसके अगेंस्ट अपनी बॉडी के एक एक सेल को रिलैक्स कर रहा होता है। हमारी बॉडी के सेल्स, सिस्टम्स, ऑर्गन्स, मॉलिक्यूल्स कैसे हार्ड होते हैं। थॉट्स, पास्ट और फ्यूचर की यादें, थॉट्स, इमोशंस, हमें पता भी नहीं चलता और हम अपने आप को बीमारी और दुख की हालत में पाते हैं। दुख और बीमारी एकदम नहीं आता। हमने दुख और बीमारी की तरफ लंबी देर तक एक सफ़र तय किया होता है और फिर एक दिन आता है कि हम वहाँ पहुँच जाते हैं। बीमारी का हमें तजर्बा होने लगता है। बीमारी एक मंजिल है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्टेशन है। अगर हम एक स्टेशन पर, एक मंजिल पर पहुंच सकते हैं, हम उस मंजिल से रिवर्स भी जा सकते हैं। मेरा यही पैगाम है, द मेन आर्ट, कि हाउ टू रिवर्स योर लाइफ। आएँ ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने समेटा है, जो कुछ भी आपने अपनी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स डाले हैं, जिस भी मकाम और मंजिल पे आज आप आए हैं, पहुँचे हैं, इससे रिवर्स जाएं। हम गलत डायरेक्शन में आ गए हैं। हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स फ्रीज होने लगे हैं, टाइट होने लगे हैं। हम स्ट्रेसफुल हालत में आ गए हैं, हम टेंस हो गए हैं। लेट्स गो बैक। वेरी सिंपल। आप किसी गलत जगह पर गाड़ी ले जाएं, आगे रास्ता बंद हो, रास्ता ख़राब हो, तो आप सोचते नहीं, आप किसी से फ़ोन करके भी नहीं पूछते, आप कोई किताब नहीं खोलते कि मुझे गाइडेंस चाहिए। यू जस्ट गो बैक। इस दुनिया में इंसान किताबों, गाइड्स और ऐसी चीज़ों में उलझ के अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। अगर वो दुखी है, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, ही शुड गो बैक। लेट्स स्टार्ट गो बैक। हाउ? अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं।
हमारा सर भी एक गलत हालत में आ गया है। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई हेड। जब मैं अपने हेड को रिलैक्स कर रहा हूँ तो मेरे हेड की ये जो प्रेजेंट हालत है, स्ट्रेसफुल हालत है, टेंस हालत है, ये ख़त्म हो रही है। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई फोरहेड। माथा मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। अपनी राइट कान पट्टी को मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। पहले मैं अपनी कान पट्टी, अपने माथे को अननोइंगली, अनकॉन्शियसली टेंस कर रहा था, स्ट्रेस में लेके जा रहा था। लगातार ये स्ट्रेस, ये तनाव का सफ़र जारी था। बट नाउ आई एम गोइंग बैक। मेरी लेफ़्ट कान पट्टी भी ढीली हो रही है, रिवर्स हो रही है। मेरा माथा भी रिवर्स हो रहा है। मेरी सर की पिछली साइड भी रिलैक्स हो रही है। मैं अपने सर की पिछली साइड को रिलैक्स कर रहा हूँ, ईजी कर रहा हूँ। आई एम गोइंग बैक। सिंपल सी बात है। आई एम गोइंग बैक फ्रॉम दिस टेंस स्टेट ऑफ माइंड। सिंपल, वेरी सिंपल। रिवर्स गियर लगाएं, आँख को बंद करें और बाहोश तरीके से रिवर्स गियर लगाएं। वापसी का सफ़र शुरू कर दें। मैं अपने चेहरे को ईजी कर रहा हूँ। दुनिया में जितने भी तरीका इलाज हैं, ये बेवकूफ़ी ही नहीं, ये ख़तरनाक भी हैं। मैं फिर अपने अल्फाज को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ। दुनिया के अंदर जितने भी तरीका इलाज हैं, कौन कौन से? नंबर 1, मेडिसन का तरीका इलाज, खुराक का तरीका इलाज, आकुप्रेशर का तरीका इलाज, आकुपंक्चर का तरीका इलाज, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, हिकमत यूनानी का तरीका इलाज, आकुपंक्चर, आकुप्रेशर, न जाने क्या क्या और भी। ये सारे तरीका इलाज, फिर कहूँ, बेवकूफ़ी ही नहीं बल्कि ख़तरनाक भी हैं, नुकसानदेह भी हैं। आएँ असल तरीका इलाज की तरफ चलें, क्योंकि बीमारी एक स्टेट ऑफ माइंड है, बीमारी एक डेस्टिनेशन है, बीमारी एक स्टेशन है। इस स्टेशन पे हम पहुँचे हैं। मैं अपने पाँव से चल के अपने थॉट्स, अपने ख़यालात, अपनी सोचों, अपनी हैबिट्स की वजह से यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। किसी दूसरे बंदे का इस हालत को बदलने में कोई रोल हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। सब धोखे होते हैं इलाज के नाम के ऊपर कि मुझे आराम मिल रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो, जिस मंजिल, जिस स्टेशन पे मैं आया हूँ, मुझे ही वापस जाना होगा। आएँ, ये जो मेरा सर है, जिस भी मंजिल और मकाम पे है, ये मेरी वजह से है। ये एक फीलिंग है, एक सेंसेशन है। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई हेड, यानी नाउ आई एम टेकिंग बैक माई हेड टूवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। वापस जा रहा हूँ टूवर्ड एनर्जी। मेरी असल एनर्जी है, मेरी जो हकीकत है, मेरा जो सेल्फ है, वो नूर है, वो पावर है, वो इन्फिनिट है, वो एनर्जी है, वो हकीकत है, वो सच्चाई है, वो लाइट है, वो बिल्कुल एक लज्जत और सुरूर की कैफियत है। नाउ माई हेड इज़ गोइंग बैक, माई फेस इज़ गोइंग बैक। मैं वापस जा रहा हूँ। मेरा फेस भी रिवर्स हो रहा है। मेरा फेस, मेरे दोनों गाल रिवर्स हो रहे हैं। मेरी आँखें रिवर्स हो रही हैं। मेरी गर्दन रिवर्स हो रही है। मेरे शोल्डर्स रिवर्स हो रहे हैं। आएँ जवानी की तरफ, आएँ अपनी असल की तरफ, आएँ नूर की तरफ।
आएँ उम्र जाविदां की तरफ, आएँ खुशी की तरफ, आएँ लज्जत और सरूर की तरफ, आएँ फियरलेसनेस की तरफ, बेखौफ वला खौफन की तरफ, आएँ आएँ उम्र जाविदां, आएँ लाहूत मलाकूत और जबरूत की तरफ, आएँ एनर्जी बॉडी की तरफ, आएँ यूनिवर्सल बीइंग होने की तरफ। नाउ माई शोल्डर्स आर रिलैक्सिंग, माई शोल्डर्स आर गोइंग बैक, मेरे शोल्डर्स ढीले हो रहे हैं, वो रिवर्स हो रहे हैं, मेरे बाजू रिवर्स हो रहे हैं। मैं बहुत दूर निकल आया, मेरे बाजू भी दूर निकल आए, मेरा सर भी, मेरे हाथ पांव सब टेंस हो चुके हैं। अब वापसी का सफ़र शुरू किया है मैंने, मेरा सीना भी रिलैक्स हो रहा है। अंदर दिल और फेफड़े जो स्ट्रेसफुल, जो तनाव में आ गए, बीमारी और एकदम श्रिंक हो गए, अब वो रिवर्स होंगे। मेरे फेफड़े रिवर्स हो रहे हैं, मेरा दिल नरम हो रहा है। दिल के अंदर तक ध्यान ले जाएं। गलत मकाम पे आ गया है मेरा दिल। बीमारी आ जाए तो हॉस्पिटल में नहीं जाते, बैठ जाते हैं। जैसे आप किसी गलत जगह पर चले जाएं तो फिर शोर शराबा नहीं चलते, उल्टे पांव चल पड़ते हैं, भाग जाते हैं किसी और तरफ। पलटें, लौट पीछे की तरफ, ए गर्दिश-ए अय्याम। तो हर बीमारी, हर हालत, हर तनाव, हर दुख रिवर्सेबल है। मेरा सीना रिवर्स हो रहा है। आई एम रिलैक्सिंग माई चेस्ट बिकॉज दिस इज़ माई चेस्ट। इसको रिवर्स होना ही चाहिए। ये अगर इस हालत में आई है तो भी मेरी वजह से आई है। मैं इसको बीमारी, तनाव और स्ट्रेस और पेनफुल हालत में लेकर आया हूँ। यस, चाहे अनकॉन्शियसली, अननोइंगली ही सही, बट नाउ मैं इसको सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी और एनर्जी वाली हालत में वापस लेकर जाऊंगा। मेरी चेस्ट रिवर्स हो रही है, मेरा दिल ढीला हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। मेरा पेट, अंदर के सारे ऑर्गन्स, अंतड़ियाँ, स्टमक, लिवर, ले जाएं अंदर मैसेज। आपको डीप जाना होगा, डीप उतरना होगा। मेडिसिन्स डीप नहीं उतरती, आप ही डीप उतर सकते हो। आपको पेट तक उतरना होगा, आपको अपनी अंतड़ियों में जाना होगा, अपने स्टमक में उतरना होगा, अपने किडनीज तक पैगाम पहुंचाना होगा, अपनी पैंक्रियाज को मैसेज थ्रो करना होगा, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बातचीत करनी होगी। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई टमी। मेरा सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलैक्स हो रहा है, वापस हो रहा है। बूढ़ा हो चुका है सारा निज़ाम मेरा, एज कर गया लगातार सुकेड़ने की वजह से, बीमार हो गया, स्ट्रेसफुल हो गया। मैं कहता हूँ हिमालय पहाड़ जितना भी अगर आपने दुख इकट्ठा कर लिया हो तो रत्ती बराबर भी परेशान ना हो, इस मेडिटेशन को शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे आपकी उम्र 100 साल है, औरत हैं या मर्द हैं, कैंसर वाले, डायबिटीज़ वाले या किसी और बीमारी के अंदर भी कोई मरीज़ हैं, इसको आज ही शुरू कर दें। आप एक हैप्पी और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच ही जाएंगे। अगर आप इस पेनफुल और बीमार स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच गए हो, इसका मतलब है कहीं पहुंचने की पावर, कहीं पहुंचने की ताकत आप में है, कहीं पहुंच तो सकते हैं, तो रिवर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पहुँचे हैं तो कहीं और भी पहुँच जाएंगे। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई टमी। मैं अपनी अपर बैक को ईजी कर रहा हूँ।
अपनी लोअर बैक को, इस अपर बैक के अंदर न जाने कितना डाटा है, न जाने कितनी लेयर्स हैं, कितनी स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस वाली हालत को हमने जनरेट किया है, हमने पैदा किया है, हमने इसको छोड़ना है। मैं अपनी अपर बैक को इजी कर रहा हूँ। आई एम रिलैक्सिंग माई अपर बैक। सारा डाटा निकल जाएगा। आई एम रिलैक्सिंग माई टमी एज वेल। आई एम रिलैक्सिंग माई लोअर बैक। सारी स्पाइन, लोअर बैक, पेट, सब कुछ ढीला हो रहा है। रिलैक्स छोड़ें, रिवर्स करें। लगातार फ्रंट गियर इंसान ने लगाया है और तबाही की तरफ, कब्र में मुंह के बल जाके गिरता है, गढ़ों में गिरता है। लगातार तबाही की तरफ भाग दौड़ है इंसान की। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कहीं उसको मंजिल नहीं मिलती, ऊंधे मुंह गिरता है इंसान इस भाग दौड़ में। रुक जाएं, रिवर्स हो जाएं। मैं रुक गया हूँ, मैं अपनी लाइफ को दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। मेरी सारी बॉडी का तनाव, सख्ती डिज़ॉल्व हो रही है। मेरा अंग अंग लिबरेट हो रहा है। अंग अंग मेरा रिलैक्स हो रहा है। मैं पहले फ्रीज हो रहा था, सुकड़ रहा था, जकड़ रहा था, बट नाउ आई एम एक्सपेंडिंग। मैं पिघल रहा हूँ, मैं फल रहा हूँ, मैं फूल रहा हूँ, मैं फैल रहा हूँ। मेरे थाइज, मेरे नीज, काफ्स सब रिलैक्स हो रहे हैं। किसी और ही तरफ मैं गामज़न हो गया हूँ, किसी और मंजिल की तरफ मैं रवां दवां हूँ। मेरी डायरेक्शन बदल चुकी है। मेरा सफ़र नूर की तरफ शुरू हो चुका है। मेरा सफ़र एनर्जी की तरफ शुरू हो चुका है। मेरे पाँव भी नरम हो रहे हैं, तलवे भी। सर से लेकर पाँव तक अंग अंग मेरा ढीला हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आई एम रिलैक्सिंग, आई एम रिलैक्सिंग। जिस्म के अंदर बबलिंग हो रही है। लेयर्स, परतें उगड़ रही हैं, उखड़ रही हैं। लेयर्स साफ हो रही हैं, हिजाब उठ रहे हैं, तनाव जा रहा है। पूरी बॉडी लहरों से भर चुकी है। डाटा जा रहा है। सख्ती जा रही है। नूर का सफ़र, सच्चाई का सफ़र, फलने, फूलने और फैलने का सफ़र शुरू हो चुका है। मेरा अंग अंग लिबरेट हो रहा है। मेरा अंग अंग रिलैक्स हो रहा है। कली फूल में बदल रही है। Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation,
and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas.